तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, साथ में केवीपीवाई एग्जामिनेशन में भी क्या होता है, इससे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, भरा हुआ है क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। ठीक है, इसकी हर लाइन पे हम फोकस करेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। क्लियर? तो स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, कि कुछ चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे और समझते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, यहाँ देखो, सिंस द dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. ठीक है, तो जब से क्या हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, कई बार कई साइंटिस्ट ने क्या किया, कई लोगों ने क्या किया, इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की है। ओके, इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use. तो जो साइंटिस्ट, जो लोग इनको क्लासिफाई करने की कोशिश किए थे, वो साइंटिफिक वे में नहीं किए थे। वो ये किए थे कि कौन सी चीज हमारे काम लायक है, कौन सी चीज पहनने वाली है, कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी चीज रहने वाली है। ठीक है, इस बेसिस पे क्या किया था उन्होंने, क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, सो तो जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया वो अपने ओन यूज पे किया गया था। सबसे पहले वो कौन सा यूज था, जैसे कि किस ऑर्गेनिज्म से या किस प्लांट से हमें फूड मिलता है, इन्हें हम एक कैटेगरी में क्या करेंगे, रख लेंगे हम। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो हमें क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम एक कैटेगरी में रख लेंगे यहाँ पे। जिनसे कपड़े बनते हैं, वो फाइबर वाले प्लांट, वो एनिमल के फर, उनको क्या कर दिया गया, एक जगह कर लिया गया यहाँ पे। तो इस तरीके से सबसे पहले किया गया था, ये बेसिस क्या था, साइंटिफिक नहीं था। ओके, बात में आई यहाँ पे, क्लियर? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला पॉइंट जो होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, क्योंकि पहले साइंटिस्ट की बात आ रही है। ये वो साइंटिस्ट है जिन्हें क्या कहते हैं, ये दिखाई दिया, फादर ऑफ साइंस। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी। क्लियर है यहाँ पे? ये क्या यस है, सर। एरिस्टोटल है। और ये फादर ऑफ क्या है, बायोलॉजी भी है। क्लियर यहाँ पे? तो दिखाई दिया, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने स्टार्ट किया, तो आंसर क्या होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एरिस्टोटल। दिखा यहाँ पे। ओके, नाउ यस ही सर। यूज टू सिंपल, अब ध्यान देना पे, इन्होंने क्या यूज किया, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने जो यूज किया था वो क्या चीज दिखाई दे रही है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या, कि एक्सटर्नल फीचर की इंटरनल फीचर। तुम यहाँ बात करेंगे क्या, मॉर्फो का मतलब एक्सटर्नल क्या होता है फीचर। यहाँ पे, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, कि एक्सटर्नल फीचर के बारे में उन्होंने बताया था यहाँ पे। तो एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एरिस्टोटल के साथ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या, इस द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन्होंने यूज किया क्या करने के लिए, टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड द श्रब्स। हर्ब्स। दिखाई दिया? तो प्लांट को उन्होंने क्या किया, यस सर। थ्री कैटेगरी में किया, कि काफी बड़े प्लांट, फिर कुछ झाड़ियां, और यहाँ पे क्या, छोटे छोटे हर्बिशियस प्लांट, इनको क्या किया यहाँ पे, दिखाई दिया। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो इसमें अभी यस तक दिख गया क्वेश्चन की क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया था उन्होंने, यहाँ पे फोकस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिख रहा है यहाँ पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो डिवाइड द एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि इन्होंने कितने ग्रुप में किया, यहाँ पे क्या सर किया, टू दो, ग्रुप। टू ग्रुप्स में किया यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे? अब ये ग्रुप जो उन्होंने किया, किसी न किसी बेसिस पे किया होगा। वो बेसिस क्या है, यहाँ देखो, तो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या था, रेड ब्लड था, रेड ब्लड और सेल। जिनके पास क्या था, रेड ब्लड नहीं था। क्लियर? तो उन्होंने कई ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। अब रेड ब्लड ऊपर से दिखता तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या किए होंगे, कट किए होंगे उसको, है कि नहीं, और देखे होंगे कि हाँ भाई क्या इसके अंदर रेड ब्लड है कि रेड ब्लड नहीं है यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे? और फिर क्या हो गया, दो यस। कैटेगरी में क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। जनरली इंसेक्ट्स के अंदर क्या रेड ब्लड दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता ना, वहां पे रेड ब्लड नहीं है वहां पे इंसेक्ट के अंदर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया कि जिनके अंदर क्या है, रेड ब्लड पाया जाता है, और रेड जिनके अंदर ब्लड रेड ब्लड पाया नहीं पाया जाता जाता है। है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन का सिलसिला आगे बढ़ता है, और यहाँ देखो आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे। अब एक साइंटिस्ट आ गया क्या, कि लीनियस, तुम लोग क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो लीनियस के बारे में, तो कैरोलस लीनियस। ओके, दिखा यहाँ पे, इन कैरोलस टाइम
two kingdom system of classification with the Plantae and Animalia kingdom was developed that includes all plants and animals respectively. ठीक है, तो लीनियस के समय जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम चल रहा था उसमें टोटल कितने किंगडम हुआ करते थे? तो यहाँ पे टू किंगडम टू सिस्टम हुआ किंगडम। करते, ठीक है। और उसमें फंजाई का कोई अता पता नहीं था, पास में आ रही यहाँ पे, कोई बैक्टीरिया यस का अता सर। पता नहीं था, प्रोटोजोअन्स का अता पता नहीं था, किस क्या थे यहाँ पे? प्लांटी और एनिमल्स थे। एनिमल। क्लियर यहाँ पे? ओके नाउ यस। अब बात करते हैं कि ये क्या सिस्टम, भाई जब यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है कि बैक्टीरिया के बारे में जाने बता ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में बता ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये बताते होंगे कि क्या प्रोकैरियोट होता है, क्या यूकैरियोट होता है? नो सर, नहीं बताते नहीं होंगे। बताते होंगे। यहाँ पे क्लियर है, बात समझ आ रही है यहाँ पे? ठीक है, फोकस करते हैं यहाँ पे। तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट। न यूकैरियोट के बारे में पता था, न प्रोकैरियोट के बारे में पता था। यहाँ पे क्लियर है कि ये बताता ही नहीं था कि हाँ भाई कौन सी सेल क्या है, यूकैरियोटिक है, बस यही दो सेल, प्लांट और एनिमल्स। ओके, इवन unicellular and multicellular organisms and the photosynthetic, that is called the green algae, and the एलगी। non-photosynthetic fungi पंज। organisms। क्लियर यहाँ पे? तो सारे के सारे चीज क्या थे, बस दो ही कैटेगरी में फिलअप कर दिए गए। वो कैटेगरी कौन कौन सी थी? प्लांटी और एनिमल और एनिमिलिया। प्लांट। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सर ऑर्गेनिजम्स। हाँ, सर फिर इसके लिए कोई क्राइटेरिया यूज नहीं करा था? जब यहाँ पे हम इन्होंने यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स भी यूज नहीं करा, यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर हाँ, ऑर्गेनिज्म अभी सब भी अभी नहीं अभी किया। अभी अभी आगे सब आएगा, सब आएगा, ठीक है, याद रखो ध्यान से। ओके, तो उन्होंने देखो, जब स्टार्टिंग में कोई चीज होती है ना तो लोगों के पास नॉलेज कम होता है, कोई ना कोई क्या करता है, कोई शुरुआत करता है कि नहीं? तो इन्होंने आखिर तो एरिस्टोटल ने शुरुआत किया था, उसके बाद क्या किए, ये आ गए। ठीक है, उन्होंने रेड ब्लड पे किया था, ब्लड पे नहीं किया था। उन्होंने ट्री सर्फ पे किया था, तो इन्होंने क्या कर दिया, चलो दो किंगडम बना देते हैं, एक में सारे के सारे प्लांट को रख दें, एक में सारे के सारे एनिमल्स को रख दें। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब धीरे यस धीरे सर। चीजें क्या हो गई यहाँ पे, बाद में साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने देखा कि नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं है, यूनिसेलर होते हैं। ठीक है, कुछ यूनिसेलर ही होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्या किया गया, उन्होंने रिसर्च करते गए लोग, और क्या हो गया, नई नई चीजें क्या हो गई आती गई। रिसर्च में ये पता लगा कि भाई चलो इनको क्या करते हैं, जिनके अंदर यू कैरियोटिक सेल्स जो हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इनको अलग करते हैं। लेकिन ऐसी सिंगल सिंगल सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, कोई सेल आगे दिखता ही नहीं, बस राइबोसोम दिखता है, उनको क्या करते हैं, एक सेपरेट ग्रुप में डाल देते हैं, जिन्हें हम आज क्या कहते हैं, मोनोरा कहते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, यस तो सर। यहाँ दिखाई दिया कि इसमें कोई भी चीज डिफ्रेंशिएट नहीं थी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं था यहाँ पे। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी क्या किया था उन्होंने, सबने क्या कर दिया था, प्लांट में रखा हुआ था। क्लियर है? तो ये तो ड्रॉबैक था, है कि नहीं? बोलो, यस सर। यूकैरियोट यस। प्रोकैरियोट का प्लांटी में होना ये ड्रॉबैक हुआ उनके उस समय के हिसाब से, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी नहीं यहाँ पे। क्लियर है? तो इन्हीं को सबको क्या करना था, अलग करना था। तो बाद वाले साइंटिस्ट आए, स्टडी किए, इनको अलग किए। नाउ classification of organisms into the plant and animal was easily done and was easy to understand. Okay, सिंपल सी बात है भाई कि प्लांट्स को अगर देखना है, ठीक है, तो ये आसानी से दिख जाएगा कि कौन प्लांट है कौन सा एनिमल है। क्लियर है? क्यों? बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। अब ये बताओ कि क्या प्रोकैरियोट्स इस कैटेगरी में आते हैं, एनिमलिया प्लांटी के अंदर? नहीं आते। बोलो, क्या फंजाई इस कैटेगरी में आता है? नहीं आते। क्या अमीबा इस कैटेगरी में आता है? नहीं आता। वही कह रहा है कि लेकिन बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन टू कैटेगरीज में क्या थे, नहीं आ रहे थे। क्लियर है? कंफ्यूजन कोई? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate। दिखाई दिया? तो बाद वाले साइंटिस्ट ने क्या किया था कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई एनिमल्स तो उसमें हम एक ही में इंक्लूड करके रखे हुए हैं, चलो इनको बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
भाई ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, भाई पहले क्या था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे यहाँ पे किया जा रहा था, ठीक है। तो बाद में ये आया कि एक फीलिंग, ये एक रिक्वायरमेंट फील हुई कि चलो हम किसी और भी कैरेक्टर को कंसीडर करें, सिर्फ और सिर्फ हम बाहर के कैरेक्टर, बाहर के फीचर्स को देख के हम उसे क्लासिफाई करते आ रहे हैं, तो चलो कुछ और भी क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन करना क्या हो जाएगा, जरा और इजी हो जाएगा, और हम ज्यादा अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इसे क्लासिफाई कर सकेंगे यहाँ पे। तो क्लासिफाई क्या कर चीज फील हुआ यहाँ पे, सकते देखो यहाँ पे, लाइक सेल स्ट्रक्चर, कि सेल कैसा है, पास में आ रही है यहाँ पे, क्लियर है, हैं। कि भाई यूकैरियोटिक है कि Yes, प्रोकैरियोटिक हमारी है, क्लियर है यहाँ पे। आगे क्या है, नेचर ऑफ वॉल क्या है, ठीक है। तो नेचर ऑफ वॉल का मतलब क्या, वही जो सेल वॉल की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सब में क्या है, हम जानते हैं आज की बैक्टीरिया का सेल वॉल का फॉर्म जो केमिकल है वो अलग है, फंजाई की सेल वॉल का केमिकल क्या है जो अलग है, प्लांटी का सेल वॉल का केमिकल क्या है वो अलग है। तो ये उस समय का नीड आया, तो फिर क्या होगा, इस पे रिसर्च होना स्टार्ट हुआ पे। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लास 10 में तुम लोग पढ़ के आए भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कई टाइप का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक में कई टाइप का होता है कि नहीं, कि वो क्या सैप्रोफिटिक है कि नहीं, कि वो पैरासिटिक मोड मोड कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप का है, ओके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, तो जो बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल किए गए वो कौन कौन से हो गए, सेल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस दिया गया, नेचर ऑफ वॉल को इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंपॉर्टेंस दिया गया, वो कहाँ रहते हैं, हैबिटेट, वो वाटर में है, वो सॉइल में है, वो कहाँ पे है, उनको इंपॉर्टेंस दिया गया, एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को, कि वो एसेक्सुअली कर रहे हैं कि सेक्सुअली कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, और क्या दिखाई दिया यहाँ पे, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे और भी कुछ कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, उन्हें हमें कंसीडर यहाँ नहीं करना है, ओके। यहाँ पे टर्म आ रहा है क्या, कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लियर। तो समझो कि अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्लियर है, बात में यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, कि जो बाद में कैरेक्टर इंक्लूड किए गए उसमें क्या क्या चीज थे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं। अब उसमें से एक हटा देगा, इसमें से 3 पॉइंट ऐसा देगा, 3 ऑप्शन ऐसा देगा कि ये जो लिखा हुआ है सब रहेगा उसके अंदर, और एक पॉइंट ऐसा देगा जो क्या होगा, जिसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या चीज इंक्लूड की गई थी, क्या चीज इंक्लूड नहीं की गई थी, ओके। तो लास्ट वाला पॉइंट इवोल्यूशन रिलेशनशिप क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर फोकस रखना है आपको। नाउ यहाँ देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस, दिखाई दिया यहाँ पे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड था, वो क्या हो गया, बार बार क्या हो गया, चेंज होता गया, ठीक है, ओके, क्योंकि नए नए साइंटिस्ट आते गए, नए नई चीजें बताते गए वहां पे, ओके, ओवर द टाइम। आगे बढ़ते हैं, दो द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, ध्यान देना यहाँ पे भाई, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में तुम्हारे एनसीईआरटी बताती है, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, तब भी क्या था उसके अंदर, एनिमिलिया और प्लांटी प्रेजेंट थे ना, बोलो, यस सर, प्रेजेंट थे, हाँ। ठीक है। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तब भी क्या थे, उसके अंदर एनिमिलिया और एनिमल किंगडम और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्लांट किंगडम क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाएगा कि किसे कौन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रेजेंट था, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों थे, है कि नहीं। जब 2 था तब भी यस ये था, सर। 3 था तब भी ये था, 4 था तब भी ये था, 5 था तब भी ये था, क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते यस। हैं, ओके। सो नाउ, तो डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स organisms be included under these kingdom have been changed, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे उनको क्या किया गया, चेंज किया गया, कि नहीं भाई यहाँ पे ये एकदम से इनएडिक्वेट फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हटाइए यहाँ से, उसको चेंज करके बाद में रखा गया पे, ओके। नाउ द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स, ध्यान देना, नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स have also been understood differently by the different scientists over the time। तो कभी कोई आके कहता था कि नहीं भाई इस टाइप का बनना चाहिए किंगडम, इसका नेचर ये होना चाहिए, इस बेसिस पे बनना चाहिए, बाद में कोई कहा कि नहीं भाई इस बेसिस पे बनना चाहिए, ये कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट साइंटिस्ट जो आए, डिफरेंट डिफरेंट क्या किए, अपना ओपिनियन देते गए,
और वो क्या हो गई, चीजें आगे बढ़ती गई। क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो नाउ ठीक है। अब हमारे सामने क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या कि आ रहा है यहाँ पे क्या कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, तो दिखाई दिया आपको क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और समझो इससे एक क्वेश्चन तो समझो फिक्स ही रहता है, बस ये चार्ट है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, यहाँ देखो कि ये हैं कुछ कैरेक्टर्स। सेल टाइप को इंक्लूड किया गया, सेल वॉल को इंक्लूड किया गया, वो नेचर ऑफ वॉल था, याद करो। ठीक है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे है, ठीक है, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे बनाया गया है क्या यहाँ पे, क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिखाया गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ देखो, मोनरा, मोनरा के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया आते प्रोकैरियोट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, है कि नहीं, माइकोप्लाज्मा आता है। तो ये सारे के सारे इंक्लूड किए गए कहाँ पे, मोनरा के अंदर। क्यों इंक्लूड किए गए, क्योंकि क्या इनके अंदर न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, तो नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो कैरियोट, कैरियोटिक का मतलब क्या कि इससे वर्ड किससे आ रहा है यहाँ पे, ये वर्ड आ रहा है जैसे कैरियन से आ रहा है भाई। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्या कैरियन से होता है। ठीक है, और कैरियन का मतलब ही क्या होता है, इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। ओके, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंशियंट टाइम में एकदम से अभी समझो चीजें डेवलप हो रही थी, तो सिंपल चीजें हैं, जब जब चीजें नहीं बनती हैं तो क्या वहां पे प्रॉपर डेवलपमेंट होता है क्या, नहीं होता है। नो सर ठीक है, इनिशियल स्टेज पे रहेगा तो क्या होगा, सिंपल चीजें रहेंगी यहाँ पे। तो प्रो, और कैरियोटिक माने क्या, न्यूक्लियस। ओके, कैरी ऑन। तो वो क्या दिखाई दिया यहाँ पे, इसके ऊपर किसी, ये सेल है बैक्टीरिया की, इस सेल के अंदर यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर एब्सेंट रही होगी, उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को कहाँ इंक्लूड कर दिया गया, इनसाइड द प्रोकैरियोट के अंदर क्या किया गया यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और वो जो किंगडम बनाया गया जिसके ऊपर सारी की सारी सेल वॉल यहाँ पे, सॉरी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्या क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये क्या कहलाया यहाँ पे, क्या मोनरा कहलाया। ठीक है, अब ये बताओ, अब उसके बाद मोनरा ही क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बाद में देखो, प्रोटिस्टा क्या हो गया, यूकैरियोटिक। फंजाई क्या हो गया, यूकैरियोटिक। प्लांटी क्या हो गया, यूकैरियोटिक। एनिमिलिया क्या हो गया, यूकैरियोटिक। ठीक है, अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे यू का मतलब होता है ट्रू या समझो एडवांस। ओके, और कैरियोटिक माने क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, उस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो एक हमारा डीएनए जो है, जो हमारा क्रोमेटिन है, उसके ऊपर क्या हो गया, एक यहाँ पे बन के तैयार हो गई, क्या एक मेम्ब्रेन बन के तैयार हो गई। और उसे क्या कहने लगे हम लोग यहाँ पे, क्या इस कॉल द, जिसके ऊपर बनेगी वो क्या हो जाएगा, वो कैटेगरी में आ जाएगा, क्या यूकैरियोटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी के वाले ग्रुप को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनके सेल को जब स्टडी की गई तो उसके अंदर ये पाया गया कि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो उसे इंक्लूड किया गया यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि यूकैरियोटिक किंगडम्स कितने हैं, तो कितना, क्या आंसर होगा, हाउ मेनी किंगडम्स आर बिलोंग टू यूकैरियोट्स, क्या होगा आंसर, 4। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या टोटल क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या ये 4 हैं। ठीक है, और ये 4 दिखाई दे रहे हैं यहाँ देखो, यूकैरियोटिक नंबर 1, यूकैरियोटिक नंबर 2, यूकैरियोटिक नंबर 3 एंड यूकैरियोटिक नंबर यहाँ पे 4। तो ओनली 1 दिखाई दिया यहाँ पे, क्या इस कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक जो है, ओनली क्या है, ओनली 1 है। ओके, ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया को बाद में अलग किया गया, लेकिन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है हम उसी को क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। ठीक है, उसकी बाहर की बातों को हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर यस सर यहाँ ये दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं साथ में।
अब बात करते हैं सेल वॉल का नेचर क्या, तो क्या सब में सेल वॉल का नेचर एक ही है? क्वेश्चन आ गया कि किस किंगडम के अंदर सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। यहाँ देखो एनिमिलिया, सेल वॉल है क्या यहाँ पे? नहीं है, नो सर। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है, मोनरा वाला ग्रुप है, उसमें किस टाइप की सेल वॉल है? यहाँ क्या देखो, पहले यहाँ देखो प्लांटी के अंदर क्या है, तुम लोग पढ़े हो कि सेलुलोज। सेलुलोज एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है इस अर्थ के ऊपर जो सबसे ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? पास में यस सर। तुम्हारी जो बुक है वो भी क्या है, सेलुलोज से बनी हुई है। तुम्हारा जो स्टडी टेबल है अगर वो लकड़ी का यस है सर। तो वो भी क्या है, इससे बना हुआ है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो सब जो है वो किससे बने हुए हैं यहाँ पे। अगर आप कॉटन की शर्ट पहने हैं तो वो भी क्या है, सेलुलोज है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे सेलुलोज है, सेलुलोज से बनी हुई है यहाँ पे। ओके, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर सेल पढ़ेंगे वहां डिटेल में। ओके, फंजाई के अंदर अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, काइटिन। ठीक है, ये काइटिन क्या है, एक केमिकल है। क्लियर है? तो उस फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है, ये डिफरेंट हो गया यहाँ पे। और वही यहाँ देखो तो पॉलीसेकेराइड है प्लस अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है क्या, बैक्टीरिया की यहाँ पे मोनरस की सेल वॉल। इसके अंदर क्या सेलुलोज प्रेजेंट है? तो सेलुलोज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं। अब यहाँ देखो प्रोटेस्टेंट्स के अंदर क्लेरिफाई नहीं किया ताकि प्रेजेंट इन सम, तो कुछ के अंदर क्या किया गया, ये पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाएगा वहां पे, हो सकता है सेलोजिक पाया जाए। क्लियर है यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो ये हो गया। नेक्स्ट जो आ रहा है क्या, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दो किंगडम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ऐसे जिनके अंदर देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिखाई दे रहा है कि मोनरन्स जो है और प्रोटिस्टेंस जो है ये दोनों क्या है, सेलुलर। मतलब इनकी बॉडी जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिंगल सेल वाले ही होंगे। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी डीएनए के ऊपर, लेकिन जो मोनर्स होंगे वहां पे क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, तो बेसिक चीज दोनों क्या सिंगल सेल वाले हैं, लेकिन उनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, और एक में क्या है, एब्सेंट। क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सारे मेंबर्स क्या होंगे, सिंगल सेल वाले। क्वेश्चन आ गया, बैक्टीरिया का एक ऐसा एग्जांपल लिखिए जो मल्टी सेलर हो। क्या है, क्या है ही नहीं, क्योंकि उस बेसिस पे बनाया गया क्या यहाँ पे, क्या कि सिंगल सेल वाले को ही रखा गया यहाँ पे। अमीबा वाले ग्रुप में जो प्रोटिस्टेंस वाला ग्रुप है क्या, उसके अंदर तुम्हें मल्टी सेलर रखोगे क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पे रखना ही नहीं है वहां पे। ठीक है, यहाँ दिखाई दिया आपको। ओके, अब यहाँ देखो, फंजाई जो है क्या दिखाई दिया, मल्टी सेलर, और इनके अंदर क्या दिखाई दिया, लूज टिश्यू का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्लांटी के अंदर क्या दिखाई दिया, टिश्यूज बने, कुछ आर्गन्स बने यहाँ पे। ठीक है, कुछ के अंदर टिश्यूज लेवल पे है, कुछ में क्या है, आर्गन लेवल पे है। एर्मिलिया में देखो क्या दिखाई दिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है, जिनके बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, उसके आगे कुछ नहीं बना। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो टिश्यू से क्या बना दिए, आगे चल के क्या हो गया, ऑर्गन्स बना दिए। ठीक है, लेकिन उनके अंदर आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे हुए जो क्या होगा, टिश्यू से आर्गन बने और आर्गन से क्या बन गया, उनके अंदर आर्गन सिस्टम का क्या हो गया, वहां पे फॉर्मेशन हो गया वहां पे। क्लियर है? बोलो, कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का अगर देखा जाए हम लोग, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या दिखाई दे रहा है, फोकस करते हैं यहाँ पे। पहला ग्रुप याद ही हो गया होगा कि किसका है, ये मोनरस का ग्रुप है। ओके, तो मोनरस ग्रुप में क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, ओके। अब ऑटोट्रॉपिक में कैसा है भाई, ठीक है, यहाँ देखो कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या केमिकल से फूड बनाएंगे तो क्या कहेंगे इसे हम, कीमोसिंथेटिक। ठीक है, जब सनलाइट से बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जब फूड बनाएंगे नहीं और दूसरे से क्या करेंगे, लेंगे, तो क्या बोलेंगे इसे हम, हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक में क्या आ गए, दो आ गए, सैप्रोफाइटिक जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हम लोग सैप्रोफाइटिक बोलेंगे। और जो किसी बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर जाके दूसरे बॉडी से फूड ऑब्टेन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, बोलेंगे क्या, इज कॉल्ड द पैरासिटिक। ठीक है,
ओके। तो बैक्टीरिया के अंदर दिखाई दे रहा कि जो इनका जो फूड का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो हैबिट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर तुमसे कहें इस पॉइंट पे फोकस रखना तुम लोग यहाँ पे कि क्या फोकस करना है यहाँ पे, दिख रहा है? हाँ, फोकस करना कि क्या ये वाला फूड का हैबिट किसी और के अंदर डेवलप हुआ क्या? कीमोसिंथेटिक, देखते हैं यहाँ पे। ये क्या था? प्रोटिस्टा था। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ऑटोट्रॉपिक है यहाँ पे। ठीक है। और क्या दिखाई दे यहाँ पे? क्या हेटरोट्रॉपिक। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। क्लियर है? बनाते हैं फूड। कुछ क्या है, दूसरे से लेते हैं। क्या यहाँ पे कीमोसिंथेटिक दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। ओके। नाउ अगला क्या था? फंजाई। फंजाई के अंदर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है। तो वो फूड तो बना ही नहीं सकते, इसलिए सारे के सारे मेंबर्स क्या होंगे? हेटरोट्रॉफिक होंगे। और हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या कि दूसरे से फूड ले रहे हैं। और फूड कैसा ले रहे हैं? तो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे क्या है? सैप्रोफाइटिक होंगे। क्लियर है? ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या कि दूसरे की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और वो क्या करेंगे? वहां से क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। क्लियर है? प्लांटी। प्लांटी के अंदर सारे के सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? फोटोसिंथेटिक। कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है। जैसे कि कसकटा। क्लियर है? तो कसकटा के अंदर क्या दिखाई देगा? उसमें क्या है? लीफ पाई नहीं जाती, क्लोरोफिल होता नहीं, तो क्या कर देगा वो? स्टेम के ऊपर क्या होता है? पैरासाइट होता है। कुछ क्या होते हैं, दिखाई दिया यहाँ पे क्या? तो ये दिखाई दिया क्या? ऑटोट्रॉपिक यहाँ पे है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन से हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ओके। नाउ एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो एनिमल्स क्या दिखाई दिया यहाँ पे? हमारे अंदर क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्या? किसी एनिमल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्या? नो। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जो प्लांट फूड बनाता है उस फूड को क्या करते हैं हम? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? इनटेक करने का काम करते हैं। ओके। जो न्यूट्रिशन का मेथड है, होलोजोइक। भाई होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब यहाँ पे ये है कि हम क्या करते हैं? एक सॉलिड फूड को अपने माउथ के अंदर पहुंचाते हैं। क्लियर है? और उसे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाके क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। और दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें कुछ क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कि सैप्रोफिटिक है। ठीक है। यहाँ पे और बीटीसी के फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे क्या कि कुछ क्या है? मोस्टली क्या है? होलोजोइक है। कुछ क्या होंगे यहाँ पे? क्या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। ठीक है। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करना है, उसको खाना है। क्लियर है? बोलो, बात में आई यहाँ पे? तो ये था क्या? ये चार्ट था। और ये चार्ट क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें फोकस किया यहाँ पे। ठीक है। आगे जो है वो नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, केवीपीवाई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज मैंने फोकस की थी यहाँ पे, क्या कीमोसिंथेटिक क्वेश्चन आ गया? कीमोसिंथेटिक वे ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन हाउ मेनी किंगडम्स? तो कितने किंगडम में दिखाई दे रहा है ये देखना। तो 3 kingdoms. कीमोसिंथेटिक थ्री किंगडम में है। एक मिनट. Only one. ओनली वन में दिखाई दिया यहाँ पे। क्या ये क्या दिखाई दिया कि ओनली इन द मोनस में? भाई फोटोसिंथेटिक की बात करोगे तो मान लेंगे। ठीक है। क्या दिखाई दिया यहाँ पे? क्या कि यहाँ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या? ठीक है। और यहाँ भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ओके। ऐसे टू किंगडम बताओ जो प्योरली हेट्रोट्रॉफिक हैं। कौन कौन से किंगडम ऐसे हैं जो प्योरली हेट्रोट्रॉफिक हैं? हेट्रोट्रॉफिक किंगडम Giant. पंजाई और एनिमिलिया। ठीक है। क्यों हेट्रोट्रॉफिक है? क्या इनके अंदर कैपेबिलिटी है सनलाइट में खड़े हैं? क्या हम लोग अंदर कैपेबिलिटी है क्या कि हम लोग बाहर निकले, खाना बनने लगा हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ग्लूकोज बनने लगा? पॉसिबिलिटी है ऐसी? No, sir. पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
और अगले पॉइंट पर जाते हैं, और ये पॉइंट समझो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, केवीपीवाई एग्जामिनेशन में, ठीक है। ओके, तो इस पे क्या करना है, फोकस करना है, और जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं उन सब में क्या होता है, ये क्वेश्चंस आएंगे। अदर भी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जो एनटीपीसी का होगा, एसएससी का होगा, इन सब में क्या होंगे, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी जो तुमने चार्ट देखा था वो कौन सा था, उसमें कितने कितने किंगडम थे, तो 5 किंगडम यहाँ पे दिखाई दिया, इसलिए इस किंगडम को बोलते हैं क्या, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि किस ईयर में दिया था, कई एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किस ईयर में दिया था, यहाँ पे क्या 1969 में क्या किया था उन्होंने दिया था, ठीक है। अब किंगडम जो है वो डिफाइन किया गया बाय हिम, वेयर नेम क्या दिया गया उसमें, क्या क्या थे यहाँ पे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, जो हमने अभी देखा है, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज जो नीट एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था कि आर एच विटेकर ने इनमें से किसे अपना क्राइटेरिया नहीं माना था क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, कौन हिम, ये आर एच विटेकर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्लूड, ठीक है। अब कौन कौन सा पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या, सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उनको उन्होंने क्या किया, माना। दूसरा क्या हो गया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का क्या है, वो सेलुलर लेवल पे है, वो टिश्यू लेवल पे है, वो आर्गन सिस्टम लेवल पे है, वो आर्गन आर्गन लेवल पे है या आर्गन सिस्टम लेवल पे, यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पे, क्या रिप्रोडक्शन, ये दिखाई दिया। और जो लोग बात कर रहे थे क्या, कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, वहां पे यही चीज यहाँ लिखी हुई, यहाँ पे कॉल द का यहाँ लिखा है क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो बेसिस ऑफ जो इनका मेन क्राइटेरिया था वो कौन कौन सा हो गया, फोकस करते हैं फिर से। पहला क्या हो गया, द सेल वॉल सेल स्ट्रक्चर, सेकेंड क्या हो गया, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, एंड फिफ्थ क्या हो गया यहाँ पे, क्या इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन सब में अगर देखा जाए तो बेस्ट कौन सा, अब मान लो कि क्या हो गया, इसी का ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया इसमें। पहला ऑप्शन क्या हो गया, सेल हो गया, सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फिर रिप्रोडक्शन हो गया। तो फिर तो तुम ये कहोगे कि भाई ये तो सब दिया हुआ है, इस सब में था, ठीक है। तो इन सब में ऐसे क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि इसमें से बेस्ट कौन था, नंबर 1 कौन था, तो कौन सा होगा यहाँ पे, क्या कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसे क्या रखेंगे हम, प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी को रखेंगे। क्लियर है यहाँ पे, बोलो। और यही जो है Yes. ये दिया हुआ था ऊपर टेबल में, तो ये पॉइंट भूलना नहीं है, ये पैराग्राफ भूलना नहीं है, कम से कम कुछ नहीं तो डिफरेंट एग्जामिनेशन में कम से कम 15 टाइम ये क्वेश्चन पैराग्राफ से आ चुका है, ओके। ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, दिखने में छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, नाउ, ठीक है। सो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्रुप्स हैं उन्हें क्या किया गया है, किंगडम को एक किंगडम को और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो वो चीज जो है इस पैराग्राफ में क्या की गई है, फोकस की गई है, इसलिए क्या है ये पैराग्राफ क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ देखो, यहाँ से कह रहा है यहाँ पे क्या कि 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, जो क्या करता है 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया है। किंगडम मोनरा को क्या करता है, वो डिवाइड करता है क्या, इनटू 2 डोमेन्स में, ठीक है। भाई मोनरा के अंदर क्या है, अब जो डिवाइड किया गया है वो क्या बना दिया गया यहाँ पे, क्या एक आर्ची बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो किंगडम मोनरा जो है वो पूरा का पूरा क्या है, अब एक जैसा नहीं है, क्या किया गया, इसको प्रपोज कर दिया गया कि यहाँ पे क्या है, इसे हम स्प्लिट कर देंगे क्या 2 डोमेन्स में, और वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो काफी एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे इसको भी,
ओके, तो यहाँ दिखाई दिया कि ये 2 डोमेन्स यहाँ डिवाइड किया गया है, और सारे के सारे जो 4 यूकैरियोटिक थे उनको ऐसे ही क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया है। तो लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स, वो 4 थे। तो टोटल क्या हो गया, मोनरा क्या हो गया, डिवाइड होकर 2 में हो गया, आर्ची बैक्टीरिया और यहाँ पे यू बैक्टीरिया, और ये 4 हो गए। तो टोटल कितने किंगडम हो गए यहाँ पे, क्या यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या कि 6 किंगडम। किंगडम यहाँ पे क्या हो गए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? सर टू डोमेन्स का मतलब क्या है सर? भाई डोमेन्स का क्या मतलब होता है? अब किंगडम के ऊपर जो ग्रुप लास्ट में दिखाएगा, ठीक है, तो 3 डोमेन हो गया ना। एक क्या हो गया लास्ट में यहाँ पे, एक क्या हो गया मोनरा, ओके, एक क्या हो गया, बोलो, मोनरा में क्या प्रोटिस्टा। हो गया, डिवाइड हो गया, नहीं वो डिवाइड हो गया मोनेरा ना। में दो हो गए, आर्चे बैक्टीरिया और यू तो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया हो गया, और क्या हो गया, एक यूकैरियोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों को क्या हाँ। कह रहा है, डोमेन कह रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये जो अब हमारे ये किंगडम जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ सो ये कह रहा है यहाँ पे कि द थर्ड डोमेन देयर, सॉरी, सो यू इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिखाई दिया यहाँ पे, थर्ड, इन द थर्ड डोमेन। ओके, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, क्या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। अभी तक 2 ही डोमेन थे यहाँ पे, क्या एक प्रोकैरियोट और एक क्या यूकैरियोट। ठीक है, उसमें भी क्या हो गया, एक आर्ची बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, अब यूकैरियोटा हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब कह रहा है कि इसके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इससे क्या होगा, डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना। यस सर। So let us focus the 5 kingdom classification to understand the issues and the consideration that influence the classification system. ठीक है, तो अब 5 किंगडम के बारे में हमें समझना है, और उसमें हमें ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज आए थे, कैसे ये इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, और कैसे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम बन के क्या हो गया था, यहाँ पे तैयार हो गया था। अब यहाँ देखो, तो पहले तो सब चीजें क्या थी, एक ही में मिक्सअप थी, बाद में क्या किया गया, उनको निकाल निकाल के अलग किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ कह रहा है, यहाँ पे क्या फोकस करते हैं कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, फंजाई, मॉसेस, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे कहाँ थे, प्लांटी में थे। ओके, तो जब यस 2 सर। किंगडम सिस्टम था तो उस समय बैक्टीरिया कहाँ था, प्लांटी में था। क्लियर है? यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है बैक्टीरिया के ऊपर। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहाँ था, प्लांटी में था। फंजाई जिसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है लेकिन क्या था, तभी वो प्लांटी में था, क्योंकि प्लांट की तरह दिखता है वो मशरूम, है कि नहीं। तो बाद में क्या हो गया भाई, ये दिखा गया कि सबको एक ही भर के रखा गया। जब उन एक एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को स्टडी किया गया तो ये पाया गया, जब डिटेल में स्टडी किया गया, तो कि नहीं ये सारे कैरेक्टर तो सबसे क्या है, सबके क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तुम इन्हें एक में कैसे रह सकते हैं, इनको हमें अलग अलग करना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो वही चीज यहाँ दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो फोकस करते हैं यहाँ पे, द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम, दैट, ध्यान देना कि सबको एक साथ रखा था, वो कौन सा कैरेक्टर था, क्यों सारी चीजें एक साथ रखी हुई थी यहाँ पे। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड द सेल वॉल इन देयर सेल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए उन सबके अंदर क्या दिखाई दिया यहाँ पे, क्या उन सबके अंदर क्या था, यहाँ पे क्या सेल वॉल प्रेजेंट था, इसलिए इन सबको क्या रखा गया था, एक में रखा गया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो, आगे बढ़े यहां से। सो दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो थे इनको तो एक साथ रखा गया था। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन क्या इनके दूसरे कैरेक्टर भी मैच करते थे? अभी बताओ, फंजाई को प्लांटी के साथ रखोगे तो क्या फंजाई और प्लांट दोनों खाना बनाते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं? नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? सो नाउ लुक एट हियर, सो इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, विथ अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोटिक। पास में यहाँ पे, ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इनको निकाल के दूसरे में रखा गया, ठीक है, अदर ग्रुप्स में, और वहां भी क्या थे, वहां भी क्या थे, यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट हुआ करते थे। तो अभी भी लगा क्या, बाद के साइंटिस्ट आए तो कहे कि भाई बैक्टीरिया को, साइनो बैक्टीरिया को आप एक
जो प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, आप उनको उन सेल्स के साथ रखे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर है? सो तो यहां भी गड़बड़ थी, यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे भी हो गई क्या कि प्रोकैरियोटिक को बैक्टीरिया जो था, जो साइनोबैक्टीरिया था, उनको किसके साथ रख दिया गया? ऐसे सेल्स के साथ रखा गया कि जो क्या है, जो यूकैरियोटिक है। क्या यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर मैच करता है? अभी हमने देखा कि एक में क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, वो डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। एक में क्या है, यहाँ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बाकी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो क्या दोनों को एक साथ रखना सही था? नहीं सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो इट also group together the unicellular organisms and the multicellular organism once. Okay, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया गया। नहीं, ये रखना सही है, ये गलत था। ठीक है, तो बाद वाले साइंटिस्ट आते गए और बताते गए कि नहीं, ये देखिए आपने पूरा गलत रखा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो एग्जांपल के फॉर्म में देखो यहाँ पे, क्लेमाइडोमोनास जो है, जो एक सिंगल सेल एल्गी है, इसे किसके साथ रखा गया? एस्पायरोगायरा के साथ रखा गया। एस्पायरोगायरा क्या है? मल्टीसेलुलर। यहाँ पे वे आर प्लेस्ड टुगेदर अंडर द एल्गी। मैंने डिफरेंस बताया कि एक यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ आप कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या भाई? कि जो दूसरे से फूड लेते हैं। यहाँ देखो, फंजाई जो जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये दूसरे से फूड लेता है, और ये क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। इसको कहां रख दिया गया? ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया गया। ये क्या सही है? ये भी क्या गलत था यहाँ पे? सो दे आर ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। फंजाई के अंदर हमने देखा था अभी चार्ट में कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, देखा था। ओके, यस सर। ओके, सो इन सेल वॉल, while द ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होता है? एक होमोपॉलीसेकेराइड से बनी हुई क्या सेलुलोज होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? बोलो। यस सर। ओके, यस सर, क्लियर। ये सारा का सारा क्या था? समझो कि पूरा का पूरा एक स्मझ था कि सब चीजें एक ही चीज में भर दी गई हैं, क्योंकि उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना ज्यादा क्या था उस समय, एडवांस चीजें नहीं थी। बाद में चीजें अच्छे से रिसर्च की गई तो कहा गया कि नहीं, देखिए ये भाई, ये जो है इनको अलग अलग करना जरूरी है, तभी क्या कर पाएंगे, हम एक अच्छा सा किंगडम बना पाएंगे, जिसमें क्या होगा, सबके कैरेक्टर को ध्यान रख के हमें अलग करना होगा। क्लियर है? सो when such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom. ठीक है, और वो किंगडम क्या बना? फंजाई बना। ठीक है, बात में आई? क्लियर है? फिर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेयर ग्रुप्ड टुगेदर, किंगडम मोनरा बना। ठीक है, तो फिर फंजाई बना, फिर क्या बना? मोनरा बना, और फिर क्या बना? यहाँ देखो, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स, जिसमें सिर्फ और सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे ये सिंगल सेल होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसलिए इनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, जिसे क्या कहा गया? प्रोटिस्टा कहा गया। ठीक है, और बाद में देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो प्रोटिस्टा ने क्या लेके आया अपने साथ? क्लेमाइडोमोनास को लेके आया। फिर क्लोरेला को लेके आया, जो पहले कहाँ प्लेस किए गए थे इन्हें, क्योंकि ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, इसलिए क्या प्लेस किया गया था? इन्हें एल्गी में प्लेस किया गया था विद इन द प्लांट, एंड बोथ हैविंग द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल रखते थे, इनके पास क्या था? क्लोरोफिल था, इसलिए इनको प्लांटी में रखा गया था, एल्गी ग्रुप में। लेकिन अब क्या किया गया? इन्हें क्या किया गया? ये प्रोटिस्टा दिखा दिया यहाँ पे लेके गया। नाउ विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है, विच वेर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या थे? सेल वॉल इनमें लैक था, तो पैरामीशियम अमीबा को ये चलते फिरते थे, इनको रखा गया कि एनिमिलिया में होंगे। लेकिन ये सिंगल सेल थे, तो सारे सिंगल सेल वालों का, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनका एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया। और वो क्या कहलाने लगा? क्या इज कॉल्ड द
प्रोटिस्टा, ठीक है। तो एनिमिलिया, प्लांटी एनिमिलिया के बाद बना क्या, फंजाई, फिर क्या बना, मोनरा, फिर क्या बना, प्रोटिस्टा। अब टोटल हो गए 5 कि नहीं, बोलो, क्लियर यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इन द अर्लियर क्लासिफिकेशंस वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। बाद में क्या किया गया, उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से, जो अलग अलग कैरेक्टर ने देखा था उसके हिसाब से क्या किया गया, उनको वहां पे प्लेस किया गया। क्लियर है। तो दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये क्यों हो पाया, क्वेश्चन अगर आएगा कि पहले सारे के सारे एक में थे लेकिन बाद में इनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया, क्यों, रीजन यही था क्योंकि क्या था, पहले क्या था कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखते थे हम, बाहर ऊपर ही ऊपर वाला देख लेते थे, अंदर देखते नहीं थे, सेल का स्ट्रक्चर देखते नहीं थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते नहीं थे, नेचर ऑफ वॉल देखते नहीं थे, ठीक है। तो बाद में जब इन चीजों को देखा गया, एवोल्यूशनरी स्टेटस देखते नहीं थे, तो बाद में इन चीजों को देख के जब समझा गया तो क्या किया गया, इनको सेपरेट करके रखा गया। ओके, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस किंगडम of changes, this kind of changes will take place in the future too, depending on the improvement in our understanding and characteristics and evolutionary relationship. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कह रही है यहाँ पे क्या, कि क्या अब क्या सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम सिस्टम ही रहेगा, कि आगे कोई इंप्रूवमेंट का चांसेस है कि नहीं है। तो यस, इंप्रूवमेंट का चांसेस है, अगर हम इन चीजों को और बारीकी से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखेंगे, तो इनके अंदर से जो ग्रुप अभी तक 5 ग्रुप बने हुए हैं उनमें से भी क्या करेंगे, हम उसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमारी फाइंडिंग्स है उनके हिसाब से क्या है, हम 5 ग्रुप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 5 किंगडम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। तो फ्यूचर में चांसेस है, जस्ट चांसेस है यहाँ पे। सो ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व, बनाया गया, डेवलप किया गया अ क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ अब जो चीजें आई हैं सामने, आज का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल चीजों को फॉलो करता है, क्या फिजियोलॉजिकल चीजों को फॉलो करता है, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को फॉलो करता है। यहाँ देखो, नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी चीजें आ गई, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज भी आ गई यहाँ पे, ओके, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या, कि इज द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, ओके। और यही चीज क्या है, मोस्ट एडवांस की अगर बात कहें तो आजकल हम क्या करते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्या इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक। का मतलब क्या, हम ये देखते हैं कि अभी का जो ऑर्गेनिज्म है ये पहले के ऑर्गेनिज्म से क्या इनकी कितनी सिमिलैरिटी है, दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या करते हैं हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। एवोल्यूशन के प्रोसेस से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और वो जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, आज की ऑर्गेनिजम्स क्या पहले के ऑर्गेनिज्म से या अभी जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनसे कितना मैचिंग होती है, हम इनकी बात करते हैं, इट्स कॉल्ड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात यहाँ करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम मोनरा, मोनरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, आप द विटेकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम में से हमने 3 यहाँ पढ़ लिए, ठीक है। अब 2 बचे, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक सेपरेट सेपरेट क्लासेस में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया को पढ़ेंगे कहाँ पे, हम लोग किंगडम प्लांटी को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और एनिमिलिया को पढ़ेंगे क्या हम चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। ये दोनों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ब्रॉड ग्रुप ये हैं, इनके अंदर कई मेंबर्स हैं और उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए इनको सेपरेट चैप्टर में दिया गया है, ब्रॉड है, ठीक है। और वैसे मोनरा भी काफी ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे सिलेबस में कम चीजें रखी गई हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम 3 को एक में पढ़ ले रहे हैं और 2 को पढ़ेंगे क्या अलग से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और जो भी पॉइंट आज देखे हैं इस पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्वेश्चन जाएगा इसके ऊपर, उस पे क्या करना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।